हाय वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 मैथ के मैथमेटिक्स का। तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई दैट। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 1 है पार्ट 1 है और इसके साथ एक पार्ट 2 भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पहले हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ पहले ए ब्रैकेट के अंदर है, पहले हमने इनको ज़रब कर देना है, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम पहले इसको ए और बी को आपस में क्या कर लेते हैं, ज़रब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ए आ जाता है -1 3 2 0। ये है हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब हमारे पास आता है बी, बी हमारे पास 1 2 -3 -5। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। ये ब्रैकेट के अंदर है और इनका फिर जब जवाब आ जाता है फिर इसका हमने क्या कर देना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम इसको हल कर लेते हैं ज़रा। ये हमारे पास जो रूल है, रूल में क्या कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए ज़रब में। तो ये हमारे पास एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक रो दूसरा रो, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेबल है। अब हमने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ ज़रब कर देना। -1 ज़रबे 1 ज़रबे 1 प्लस 3 ज़रबे -3 3 ज़रबे -3। ओके, अब हमने इसको दूसरे कॉलम के साथ ज़रब कर देना। -1 ज़रबे 2 -1 ज़रबे 2 3 ज़रबे -5 प्लस 3 ज़रबे -5। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने दूसरे कॉलम को, ये इस कॉलम को, ये पहले इस रो के साथ फिर इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, ये जो हमारे पास दूसरी रो है 2 ज़रबे 1। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये बहुत लंबा हो गया है, 2 ज़रबे 1 प्लस 2 ज़रबे प्लस 2 ज़रबे -3 नहीं सॉरी 0 ज़रबे -3 0 ज़रबे -3। ओके, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 2 ज़रबे 2 2 ज़रबे 2 जमा 0 ज़रबे -3 0 ज़रबे -3। इस -3 को या जो भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी निशान होता है, ये भी इस निशान या जो सिंबल है, अलामत है, ये ज़रब का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में फिर जमा कर लेते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। -1 ज़रबे 1 1 1 ज़रब 1, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस -1 बन जाता है। ओके, दरमियान में हमारे साथ प्लस है। ओके, ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस इसको भी माइनस कर देगा। ओके, 3 3 ज़रब हमारे पास आ जाता है 9। अब -1 ज़रबे 2 1, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 1 2 ज़रब 2, तो ये 2 किस चीज़ का है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ओके, इसके बाद प्लस, तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 3 5 ज़रब 15। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं 2 1 ज़रब 2, ये प्लस आ गया, इसके साथ 0 के साथ ये 3 ज़रब हो रही है, चाहे प्लस का आ जाए या माइनस का आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 0 ज़रब 0। ओके, अब हमारे पास 2 2 ज़रब हमारे पास 4 आ जाता है प्लस। ओके, 3 0 ज़रब 0, क्योंकि 0 के साथ 3 को ज़रब कर देना है तो वो 0 ही आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा आगे भी कर लेते हैं, -1 ये -9 है, तो ये दोनों आपस में हिंद से जमा हो जाएंगे और अलामत वही अलामत लगेगी, तो ये हमारे पास -10, ये हमारे पास -17 आ जाता है। ओके, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4, तो इसको हम अब इसका क्या कर लेना है, ट्रांसपोज। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का जो रूल है, ट्रांसपोज कहता है कि जो रो है वो कॉलम में चेंज करो और कॉलम को रो में। तो हम इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं, -10 ये हमारे पास -10 -17 ये हमारे पास -17 आ जाता है, 2 4 ये फिर रो में है, हमने कॉलम में लिख लिया 2 4। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उस साइड पे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं, बी का ट्रांसपोज है पहले, फिर ए का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है। पहले हमने ए का ट्रांसपोज ले लेना है, ये हमारे पास आ जाता है ए हमारे पास है -1 3 2 0। ओके, ये ए का ट्रांसपोज। इसके साथ हमारे पास बी, इसका पहले ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेते हैं। इस रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, -1 3, यानी रो को हमने कॉलम में चेंज किया, इस रो को भी इसी तरह 2 यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अब हमने बी का ट्रांसपोज ले लेना है, तो हमारे पास बी जो है वो क्या है, 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ओके, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज ये कॉलम में है, रो में है, हमें इसको कॉलम में ही लाना है, -3 -5। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को हल करेंगे। बी ए, हमारे पास बी ए के साथ ज़रब होती है, तो बी हमारे पास बी का जो हमने ट्रांसपोज ले लिया वो क्या है, 1 -3 1 -3 2 -5 2 -5, ये हमारे पास बी आ गया। और ए जो ए का हमने ट्रांसपोज लिया, -1 2 -1 2 3 0 3 0, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन को आगे हल कर लेते हैं।
1 ज़रबे -1, 1 ज़रबे -1, ओके। फिर हमारे पास आ जाता है प्लस, क्योंकि इस रो को पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, -3 ज़रबे 3, -3 ज़रबे 3, ओके। अब हमने इसको दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करना है, 1 ज़रबे 2, 1 ज़रबे 2, -3 ज़रबे 0 प्लस -3 ज़रबे 0, ओके। अब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, 2 ज़रबे -1, 2 ज़रबे -1, -5 ज़रबे 3, -5 यहाँ पे प्लस आता है, -5 ज़रबे 3, ओके। अब हमने इसको दूसरे के साथ, 2 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 2 प्लस -5 ज़रबे 0, -5 ज़रबे 0, ओके। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़र 1, ये -1 आ गया। हमारे पास यहाँ पे प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस इसी रूप को माइनस कर दिया, 3 3 ज़र 9, ओके। इसके साथ भी प्लस है, तो यहाँ इसके साथ माइनस आ गया, प्लस माइनस 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 9, 1 2 1 ज़र 2, ओके। प्लस यहाँ पे प्लस है लेकिन इसके साथ माइनस है और पीछे 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लिखो या माइनस लिखो, आता माइनस है, लेकिन 3 0 ज़र 0 0 के साथ जो भी आ जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ज़रबे -1, ये -1 है, ये +2 है, 2 2 1 ज़र 2, -2 आता है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे साथ प्लस आता है लेकिन इस 5 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, यहाँ पे ये माइनस कर दिया, 3 5 ज़र 15, ओके। 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाता है, फिर दरमियान में प्लस है लेकिन इसके साथ माइनस है और यहाँ पे 0, तो इस माइनस ने माइनस कर दिया, 5 0 ज़र 0। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि इसका इक्वल भी आ जाएगा, 1 -1 -9, तो ये हमारे पास -10 ही आ जाएगा, इनसे आपस में जमा हो जाएंगे लेकिन अलामत वही अलामत लगेगा, ओके। अब हमारे पास आ जाता है 2 -0, तो ये हमारे पास वही 2 ही आ जाती है, ओके। और ये हमारे पास -2 -15, ये फिर दोनों इनसे जमा हो जाएंगे, अलामत वही लगेगा, ये हमारे पास -17 आ जाएगा, ओके। ये 4 -0, तो ये हमारे पास 4 ही आ जाता है, तो ये आ गया, आई थिंक ये दोनों सेम ही है, तो ए और बी हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, ए और बी जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ पे कहते हैं बी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। पहले हमने बी सी को आपस में ज़रब कर देना है, फिर इनका ट्रांसपोज लेना है इसके जवाब का, और पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसी ट्रांसपोज को आपस में ज़रब कर देना है। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ज़रब कर लेते हैं बी और सी को आपस में, ये हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड, पहले राइट हैंड साइड कॉल करेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास पहले बी है फिर सी है, हम पहले बी लिखेंगे 1 2 -3 -5, ओके। अब हमने क्या कर लेना है, सी को लिख लेना है, सी हमारे पास -2 6 3 -9। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेना है, इस रो को इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम से, 1 -1 1 ज़रबे -2 प्लस 2 ज़रबे 3 2 ज़रबे 3, फिर 1 ज़रबे 6 1 ज़रबे 6, 2 ज़रबे -9 प्लस 2 ज़रबे -9, ओके। यहाँ पे हमारे पास -3 ज़रबे 2, पहले हमने इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम से, -3 ज़रबे -2 -3 ज़रबे -2 प्लस -5 ज़रबे 3 -5 ज़रबे 3 -3 ज़रबे 6 -3 ज़रबे 6 -5 ज़रबे -9 प्लस -5 ज़रबे -9। ये 1 प्लस का है, ये 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, तो ये हमारे पास प्लस है, 3 2 ज़र 6 1 6 ज़र 6, 2 ये 2 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 9 ज़र 18, ओके। माइनस ये भी माइनस 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 हमारे साथ प्लस आ जाते हैं, 3 2 ज़र 6 प्लस ये भी माइनस हो जाता है क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़र 15, ये -6 -3 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, 3 6 3 ज़र हमारे पास 18, फिर हम पे हमारे पास प्लस आता है, लेकिन ये प्लस इस माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 5 9 45 या 5 9 ज़र 45। तो अब हम इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, -2 + 6, तो ये 6 से 2 निकल गया तो ये हमारे पास 4 आ गया, ये 18 है, 18 में से 6 गया तो ये हमारे पास 12 ही आ जाता है, 6 - 15 तो 15 में से 6 गया तो ये हमारे पास -9 आ गया, क्योंकि इसके साथ माइनस है, बड़े इंसे के साथ ये जो 15 है ये बड़ा इंसा है, इसके साथ माइनस है तो अलामत माइनस वही लगेगा, इसके साथ प्लस है, ये छोटा इंसा, ये -18 ये प्लस 45 है, तो 45 में से 18 निकल जाता है क्योंकि ये इसके साथ प्लस है और उसके साथ माइनस है, तो हम 45 में से 18 को निकाल लेते हैं, तो ये 15 आ गया, ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास आ जाता है 37। अब हमने इसका क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है इस हिस्से का, ये रो को कलर में चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जगह का ट्रांसपोज ले लेना, 4 12 -9
37। तो अब हम इस इनसे का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हल करेंगे, सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। पहले हम सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, जो हमारे पास सी है वो है -2 6 3 -9। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है, -2 6 3 -9। ओके, और हमने क्या कर देना है, अब बी जो है हमारे पास बी, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, बी का ट्रांसपोज। बी हमारे पास 1 2 -3 -5, तो इसका हमारे पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देना, 1 2 -3 -5। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज ये दोनों आपस में ज़रब करने हैं। तो हमारे पास पहले सी है फिर बी है, इसको चेंज नहीं करना, ये सी है ये बी है। अब हमने पहले सी को उठा लेना है, -2 3 6 -9। ओके, बी हमारे पास क्या आ जाता है, 1 -3 2 -5। मज़ीद कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये -2 है ये +1 है, -2 ज़रबे 1 प्लस 3 ज़रबे 2 3 ज़रबे 2। ओके, अब हमने इसी को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करना है, -2 ज़रबे -3 -2 ज़रबे -3 3 ज़रबे -5 प्लस 3 ज़रबे -5। अब हमने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, 6 ज़रबे 1 6 ज़रबे 1 -9 ज़रबे 2 प्लस -9 ज़रबे 2। यहाँ पे इसको दोबारा इस कॉलम में 6 ज़रबे 3 6 ज़रबे -3 ये प्लस माइनस और से देखना, एक भी माइनस या +2 दिया तो फिर सारा क्वेश्चन ये खराब हो जाता है। -9 ज़रबे -3 प्लस -9 ज़रबे -5 -5। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस -2 1 ज़र 2 प्लस 2 3 ज़र हमारे पास 6 आ जाता है। ओके, अब ये माइनस का है ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 ज़र हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये प्लस का है ये माइनस है, प्लस माइनस -3 5 ज़र 15। ओके, ये दोनों प्लस के हैं, 6 1 ज़र 6 प्लस, लेकिन ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 9 2 ज़र हमारे पास 18 बन जाता है। 6 -3 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़र हमारे पास 18। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या जाता है, प्लस माइनस, ये भी माइनस करना है ना, ये माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास प्लस ये जाता है, 9 5 ज़र 45। तो अब इसको मज़ीद कर लेते हैं, -2 ये +6 है, तो ये हमारे पास सिर्फ 4 है, तो इसका मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया है। 3 5 ज़र ये हमारे पास 15 आता है, सिर्फ 5 में ये 15 है, तो 6 में से 15 में से 6 गया तो ये हमारे पास -9 ही रह जाता है। तो ये आ गया हमारे पास, ये और ये आंसर दोनों सेम है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ऑन 5 का लास्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए।